एक शब्द सुनने में कितना छोटा लगता है, एडजस्ट। एडजस्ट कर लो बेटा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक एडजस्ट शब्द से आप किसी की ज़िंदगी ले सकते हैं, किसी की ज़िंदगी जा सकती है, किसी का हौसला टूट सकता है। एक 27 साल की बेटी जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, उसके ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन उनके घर के माँ बाप जो थे वो कह रहे थे कि बेटा थोड़ा दिन एडजस्ट कर लो, शायद सब ठीक हो जाएगा। इस एडजस्ट शब्द ने बेटी का दिल तोड़ दिया और बेटी खुदकुशी करने पर, सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। आखिर कैसे, आइए हम आप सबको बताते हैं। कहानी की नई एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आप सब अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से मुझे बड़ा हौसला मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी तमिलनाडु की त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट की है। त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट की एक करीब 27 साल की लड़की होती जिसका नाम होता है रिथानिया। रिथानिया के पिताजी अमीर थे, बिजनेसमैन थे, उनका टेक्सटाइल का अपना धंधा था। रिथानिया 27 साल की हो गई, पिताजी की टेंशन बढ़ने लगी। पिताजी ने सोचा कि बच्ची की शादी कर दिया जाए। अब बच्ची के लिए वर ढूंढे जाने लगा। रिथानिया की शादी बड़ी धूमधाम से करनी थी और रिथानिया के पिताजी के पास पैसा भी बहुत था। रिथानिया के पिताजी अपने हिसाब से अच्छा खानदान, अच्छा लोग, अच्छा जिसका समाज में वैल्यू हो, ढूंढ रहे थे। रिथानिया के पिताजी तमिलनाडु के त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक पॉलिटिकल रिलेटेड फैमिली को ढूंढते हैं। वहाँ उनको एक लड़का मिलता है जिस लड़का का नाम होता है कविन कुमार। करीब उसका 28 ईयर्स, 28 साल उम्र हो रहा होगा। रिथानिया के पिताजी को सारी बातें जच जाती है और रिथानिया के पिताजी रिथानिया की शादी करने के लिए कविन कुमार से तैयार हो जाते हैं। कविन कुमार के पिताजी कहते हैं कि भाई आप दोगे क्या? रिथानिया के पिताजी ने कहा कि भाई रिथानिया मेरी बेटी है और हमसे जो बन पड़ेगा मैं वो दूंगा। रिथानिया के पिताजी ने शादी में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। 70 लाख की वोल्वो की कार दी गई। 4 किलो गोल्ड देने का वादा था। करीब रिथानिया के पिताजी ने 3.25 केजी गोल्ड दे भी दिए। शादी हुआ, सब कुछ हुआ। शादी के बाद दुल्हन ससुराल गई। रिथानिया अब अपने ससुराल में है। एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि शादी के 20 दिन ही हुए थे और रिथानिया वापस अपने घर लौट आई, अपने माँ बाप के पास। माँ बाप बड़ा खुश कि बेटी आई है, लेकिन थोड़े ही वक्त में खुशी गम में बदल गई क्योंकि साथ में दामाद जी नहीं आए थे। रिथानिया के माँ बाप कुछ सोच पाते उससे पहले रिथानिया बोलने लगी कि पिताजी आपने किस जगह पे मेरी शादी कर दी? और लोग तो पैसे के भूखे हैं, वो लोग हमें हमेशा ताना देते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं और मेरे पति तो शारीरिक टॉर्चर भी करता है। मुझे बड़ा परेशानी हो रही है, मुझे वहाँ मैं नहीं रह पाऊंगी। रिथानिया के माँ बाप ने कहा कि बेटा थोड़ा दिन एडजस्ट कर लो, बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। समझा बुझा कर रिथानिया के माँ बाप फिर से ससुराल भेज देते हैं। रिथानिया फिर अपने ससुराल चली जाती है। रिथानिया अपने ससुराल में करीब 20 दिनों तक रहती है। 20 दिनों के बाद रिथानिया फिर से अपने घर वापस माँ बाप के पास लौट आती है। उसी हालत में फिर से वो अकेली थी, दामाद जी नहीं आए थे साथ में। रिथानिया कहने लगी कि पिताजी मैं कैसे रहूँ, वहाँ पे बड़ा परेशानी हो रहा है, वहाँ पे सब लोग भूखे हैं पैसे के। वो लोग तो ये बात करते हैं कि सबको 100 करोड़ 200 करोड़ मिल रहा है और तुम्हारे पिताजी ने खर्च क्या किया? आखिर 4 किलो गोल्ड देना था, वो भी 3 केजी ही गोल्ड दिए। हालांकि रिथानिया के पिताजी ने वादा किया था कि बाकी के बचे गोल्ड भी मैं जल्द ही दे दूंगा, लेकिन रिथानिया के ससुराल वाले लोग देख रहे थे कि रिथानिया के पिताजी बड़े अमीर है, बिजनेसमैन है और वो लोग रिथानिया को एक पैसे की मशीन मानकर अपने घर बहू बना कर लाए थे और रिथानिया से उम्मीद कर रहे थे कि रिथानिया के पिताजी करीब 100 करोड़ रुपए हमें देंगे। हमेशा ताना मारते थे रिथानिया को कि तुम्हारे पिताजी ने क्या दिया, यहाँ पे लोग 100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी ने क्या किया है। अभी तक रिथानिया के माँ बाप बड़े परेशान। रिथानिया को समझा बुझाकर फिर से एक बार ससुराल भेज दिए। रिथानिया ने कहा कि ठीक है मैं ससुराल जाती हूँ, लेकिन पहले मेरे सास को बुलाकर मुझे उनसे कहिए कि वो लोग मेरे साथ ऐसा ना करें, मुझे टॉर्चर ना करें, मुझे परेशान ना करें। रिथानिया के पिताजी ने बाकायदा रिथानिया के सास को बुलाया और रिथानिया के सास ने सॉरी भी बोला, माफ़ी भी मांगा और बोला कि अगले बार से ऐसी गलती नहीं होगी, हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे रिथानिया को। और रिथानिया के सास रिथानिया को लेकर ससुराल चली गई, लेकिन वो लोग कहाँ सुधरने वाले थे। रिथानिया करीब 20 दिन और रहती है। तीसरी बार रिथानिया फिर उसी हालत में अपने माँ बाप के पास लौट आती है और वो तारीख करीब 21 जून था।
21 जून को रिथानिया फिर से अपने माँ बाप के पास घर आ जाती है, जबकि रिथानिया की शादी 11 अप्रैल को हुई थी। शादी के भी कुछ ही दिन हुए थे, 2 महीना क्रॉस हुआ था और ये सब नाटक ड्रामा चल रहा था। रिथानिया के ससुराल वाले रिथानिया को इतना परेशान कर रहे थे कि रिथानिया परेशानी में बार बार अपने मायके अपने एक उम्मीद लेकर कि मैं आखिर किसके पास जाऊँ, एक बेटी आखिर किसके पास जाएगी, अपने माँ बाप के पास बार बार वो चली आ रही थी। जब उसको ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे लोग, वो सहन नहीं कर पाती थी, तो वो अपने माँ बाप के पास दौड़ी चली जाती थी। रिथानिया तीसरे बार 21 जून को अपने माँ बाप के पास घर आई और रिथानिया करीब 7 दिन रही। अब तारीख 28 जून हो गया। 28 जून को रिथानिया ने कहा कि पिताजी मेरा थोड़ा मन घबरा रहा है, मैं पास की मंदिर है वहाँ पे मंदिर से थोड़ा हो आती हूँ। रिथानिया के माँ बाप ने कहा कि ठीक है जाओ। रिथानिया ने गाड़ी उठाई, गाड़ी स्टार्ट किया और मंदिर के पास चली गई। ठीक उसी मंदिर के पास जहाँ पे रिथानिया ने बताया था कि माँ या पापा मैं वहाँ पे मंदिर के पास जा रही हूँ, वहीं पे रिथानिया ने मंदिर के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और रिथानिया पहले से अपने साथ जहरीली सामान लेकर चली गई थी। रिथानिया गाड़ी में ही पॉइजन खा लेती है और जब देर हो जाता है, रिथानियों को लगता है कि हाँ अब मैं नहीं बचूंगी, अब मैं मर जाऊंगी, तो 7 ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। 7 ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है जो तमिल भाषा में था, लेकिन मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि वो मैसेज था कि पिताजी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कहा कि बेटा एडजस्ट करो, मैं एडजस्ट करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन अब तो हमसे एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा है और वहाँ के लोग मुझे मेंटली फिजिकली बड़ी टॉर्चर कर रहे हैं और मुझसे नहीं रहा जाएगा। फिर दूसरे मैसेज में था कि पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको लग रहा है कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है, लेकिन आपने जहाँ पे मेरी शादी की है वो तो पैसे के लालची लोग हैं, वो हमेशा से हमेशा हमें पैसे की मशीन समझते हैं और ताना देते रहते हैं कि कुछ लोग हैं जो 100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, तुम्हारे बाप ने क्या किया। तीसरे मैसेज में था कि पापा मैं आपके सर पे बोझ बनकर नहीं रहना चाहती और मैं उस घर में भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ पे मुझे बड़ा टॉर्चर किया जाता है और मुझे बड़ा परेशान किया जाता है, इसलिए क्या गलत है क्या सही है मैं ये तो नहीं जानती हूँ, मैं जा रही हूँ। बस इतना कहकर और रिथानिया ने अपने पापा के व्हाट्सएप पर ये सारे मैसेज सेंड कर दिए। रिथानिया के पिता ने अभी मैसेज को देखा भी नहीं था, व्हाट्सएप को देखा भी नहीं था। करीब 2-2.5 घंटे हो गए। आजू बाजू के लोग जो हैं देख रहे थे कि वहाँ पे एक कार आई है, कार के अंदर एक लड़की है जो बाहर निकली नहीं, उसी में बैठी हुई है। पास जाकर लोग देखे तो उस कार में बैठी लड़की के मुंह से गाज निकल रहे थे। वहाँ के लोगों ने जल्दी से पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई और पुलिस तहकीकात करने लगी। उसके फ़ोन निकाली, फ़ोन में देखी उसके पापा का नंबर था, पापा के पास कॉल किए। पापा कुछ समझ पाते तब तक पुलिस हॉस्पिटल लेकर जा चुकी थी और उसके रिथानिया के पिता और माँ भी हॉस्पिटल पहुंच गए। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि इसकी तो डेथ कुछ देर पहले ही हो चुकी है। अब रिथानिया के पिताजी को बड़ा शौक लगा। अभी तक रिथानिया के पिताजी ने मैसेज नहीं देखे थे। जब रिथानिया का फ़ोन चेक होने लगा तो उन्होंने देखा कि रिथानिया ने 7 ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड किए हैं और सेंड किए हैं अपने पापा के नंबर पर। तब जाकर रिथानिया के पिताजी ने वो मैसेज को देखा। जब रिथानिया के पिताजी ने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेज देखा तो रिथानिया के पिताजी का दिल भर आया और वो सोचने लगे कि काश मैं एडजस्ट करने के लिए नहीं कहा होता। अपनी बेटी को जैसे मेरे पास आई थी, हम अपनी बेटी को समेट कर उसको हिम्मत देते और अपनी बेटी के लिए कुछ करते, लेकिन हमने सिर्फ यही कहा कि बेटा एडजस्ट कर लो, बेटा कंप्रोमाइज़ कर लो, बेटा सब ठीक हो जाएगा। शायद यही गलती मेरी बेटी की जान पर आ गई। आज मेरी बेटी जो है सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। इधर पुलिस तहकीकात करने लगी। रिथानिया के पिताजी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी बेटी की शादी 11 अप्रैल को कविन नाम के लड़के से हुई थी। कविन नाम के लड़के द्वारा उसके माँ बाप के द्वारा दहेज को लेकर इतना सारा प्रताड़ित किया गया, जिसके वजह से मेरी बेटी 3 बार 20-20 दिन के अंतराल में मेरे घर वापस लौट आई। लेकिन हमने इज्जत के चलते कि समाज के लोग क्या कहेंगे, अभी तो नई नई शादी हुई है, सब लोग क्या कहेंगे कि बेटी का शादी हुआ और ससुराल से बेटी चली आई, ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले हैं। खोखले इज्जत बचाने के चक्कर में रिथानिया के पिता ने अपनी बेटी को एडजस्ट करने के लिए कहा, कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा और शायद वही गलती रिथानिया की जान ले गई। और अब रिथानिया के पिताजी और माँ अकेले हैं और रिथानिया के जो ससुराल वाले लोग थे, कविन कुमार और उसके सास ससुर लोग, वो भी जेल में हैं। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है।
अब इस कहानी के माध्यम से हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर कोई बेटी किसके पास जाएगी। अगर उसके ससुराल में कोई प्रताड़ना हो रही है तो वो तो अपने माँ बाप को ही बताएगी, और माँ बाप अगर कहते हैं बार बार कि बेटा एडजस्ट कर लो, तो कहाँ जाएगी वो लड़की। और अगर किसी बेटी को ससुराल में तकलीफ़ें हो रही है, अपने माँ बाप से आकर बताती है, तो प्लीज़ माँ बाप का यही कर्तव्य बनता है कि अपनी बेटी को सपोर्ट करें, अपने बेटी को हिम्मत करें, ना कि एडजस्ट करने के लिए और कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहें। शायद आज रिथानिया के पिताजी अगर अपनी बेटी को एडजस्ट करने के लिए नहीं कहते तो शायद आज रिथानिया की जान बच जाती, रिथानिया आज सुसाइड न करती। आप सबको यह सच्ची घटना की कहानी कैसा लगा आप सब जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, किसी अगले टॉपिक के साथ, किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, दीजिए इजाज़त, प्रणाम।